नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहितैषी। आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। सियासी गलियारों में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री बनने पर बधाई दी है। वहीं दोनों नेताओं के बीच मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज होने वाली है, वो भी प्रधानमंत्री के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर, और ऐसी संभावनाएं हैं। और ऐसे में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि दोनों नेताओं में उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव रिजल्ट को लेकर चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा अटकलें भी ऐसी लगाई जा रही थी कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच जो अगला अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है, इसको लेकर भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। चुनाव 2024 में हार के बाद बीजेपी नेता राजवीर सिंह ने कहा है कि भीतरी घाती के कारण चुनाव हारे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे और एटा लोकसभा सीट से इस बार चुनाव हार गए हैं। और राजवीर सिंह ने यह दावा किया है कि वो चुनाव नहीं हारे हैं, बल्कि भीतरी जो घातियां हैं उसकी वजह से वो हारे हैं। और अब आगे ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर बीजेपी का जो नया अध्यक्ष है वो कौन होगा, वो नया चेहरा कौन होगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जनवरी 2020 में जेपी नड्डा ने अमित शाह की जगह बीजेपी का अध्यक्ष का पद संभाला था और अध्यक्ष के रूप में नड्डा के कार्यकाल इस महीने समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में ऐसा सोचना भी सही होगा कि शायद योगी आदित्यनाथ को ही अगला अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी यूपी में सीटें कम आई। राज्य की 80 सीटों में से पूर्व सीएम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के खाते में 37 सीटें आई थी और वहीं बीजेपी को 33 ही सीटों पर संतोष करना पड़ गया था। इसके अलावा चुनाव में सपा के साथ लड़ रही कांग्रेस ने 6 सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी। साल 2014 के बाद पहली बार हुआ ऐसा कि बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े यानी कि 272 को पार नहीं कर पाई और इस कारण बीजेपी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल दलों को उन पर निर्भरता बढ़ानी पड़ी, उनको डिपेंड होना पड़ा, जिसकी वजह से वो 240 का ही आंकड़ा पार कर पाई। तब भी बीजेपी अकेले अगर लड़ रही थी चुनाव, तो इस हार के बाद बीजेपी नए कदम चल सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद बीजेपी के नए अध्यक्ष का पद सीएम योगी को मिल सके और उनको ये कमान मिले, दारोमदार मिले कि वो अब नए अध्यक्ष का रोल निभाए। फिलहाल के लिए इस जानकारी में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनहितैषी। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।